ये आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक रहने वाला है। तो ग्रीन टर्म बुक में ये था, तो शायद यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। तो ये गरीबी के हिसाब से है, तो चलिए इसको देखते हैं एक बार। तो इसमें ख़ास बात आपकी ये है कि 17 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में जारी नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के से यह खुलासा हुआ है कि वर्ष 2015-16 और वर्ष 2019-21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 5 साल के दौरान उत्तराखंड की बहुआयामी गरीबी में 8% की कमी आई है। तो इसकी रिपोर्ट आई थी जो 2023 में आई थी, और ये आपकी रही थी 2015-16 से लेकर 2019-21 के बीच वाली जो थी। तो इस तरह 2011 की जनगणना की आबादी के हिसाब से उत्तराखंड में 8,15,247 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 15-16 और 19-21 के बीच उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी से रहने वालों की संख्या 17% थी, तो 17% थी, जो गिरकर अब 9.67% हो गई है। इस तरह कुल 8% की गिरावट दर्ज की गई है। तो पहली बात तो ये कि कब कितने के बीच में, तो 16 से लेके 21 के बीच में 17% की गिरावट से लेके प्रतिशत से मतलब कि 9% हो गई है। तो कुल इसमें 8% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात है, रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की बहुआयामी गरीबी में 11% की कमी आई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आई है 11% की गरीबी वो गिरावट आई है, और जो कि 15-16 में जो 21% थी, तो वो घटकर 19-21 में 10% रह गई है। तो इसमें 11% की गरीबी वो आपको कमी देखने को मिली है। गाँवों की तुलना में राज्य के शहरी क्षेत्रों में कम गरीबी है। तो गाँव के मुकाबले से राज्य के शहरी क्षेत्रों में कम गरीबी है। तो 15-16 और 19 के बीच शहरों में बहुआयामी गरीबी में 9% की गिरावट दर्ज की गई है। तो 9.89% की गिरावट आपको दर्ज की गई है ये शहरी क्षेत्रों में। और गिरकर 7%। अल्मोड़ा ज़िले में सबसे अधिक, तो अगर ज़िलों की बात करें तो अल्मोड़ा में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है, गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो अल्मोड़ा वाले पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे स्थान पर उत्तरकाशी में 14% लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, और तीसरे स्थान पर 12% के साथ गिरावट के साथ चंपावत, और चौथे स्थान पर जो कि बागेश्वर रहा 12% के साथ। तो पहले पर आपका सबसे पूछा जाएगा कि गरीबी सबसे ज़्यादा कहाँ कम हुई है, तो पहले पे अल्मोड़ा हो गया, दूसरे पे उत्तरकाशी हो गया, और उसके बाद आपका चंपावत हो गया, फिर उसके बाद बागेश्वर हो गया, फिर इसके अलावा उधम सिंह नगर वगैरह हो गए। तो आपको ये टॉप के 4 याद करने पड़ेंगे, और बाकी इनका भी आप देख लीजिएगा, प्रतिशत ना भी याद रखोगे तो चल जाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कथन वगैरह वो वाले बन सकते हैं कि कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है।